2016 आरटीआई एक्टिविस्ट। हम आज आपसे बात करना चाहेंगे कि सूचना आयोग के बारे में। राज्य सूचना आयोग या मुख्य सूचना आयुक्त का सूचना आयोग को कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में धारा 17 कहती है। ये कहती है अधिनियम की धारा 17(1) उपधारा 3 के उल्लंघनों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा इसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात या रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। यानी राज्य सूचना आयोग का जो मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त जब तक राज्यपाल वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे जांच के लिए और सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी जब यह तय करेगी और वो रिपोर्ट देगी कि हाँ इनको हटा देना चाहिए तब वो मुख्य सूचना या सूचना आयुक्त हटाए जा सकते हैं। दूसरा 17(2) कहते हैं राज्यपाल उस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को किसी जिसके विरुद्ध धारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उसकी पुनः से प्रेषित कर सकेगा। तो ये राज्यपाल के ऊपर है, अगर राज्यपाल चाहता है उस अधिकार तो वो कर सकता है। 17(3) के धारा उद्धार एक अंतर किसी बात के होते हुए राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। यदि स्थित राज्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त में क्या क्या है क्या किए गए तो वो हटाया जा सकेगा। जैसे दिवालिया या न्याय निर्णित किया गया है वह ऐसे किसी अपराध के दोषी ठहराया गया जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता प्रतिनिधित्व है या वो अपनी पदों के दौरान पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, जैसे पद पे है और कहीं और भी काम कुछ कर रहा है। राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद में बने रहने के अयोग्य है या किसी उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, कोई कहीं से धन प्राप्त किया है किसी विभाग से किसी पार्टी से या जिनमें राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसा कुछ किया हो जिससे सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के कर्तव्यों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि राज्य सूचना आयुक्त का या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार या किसी ओर से की गई किसी समुदाय करार से संबंध या उसमें हितबद्ध है, ये ध्यान रखना है। 17(4) कहती है यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसको उसकी ओर से की गई किसी संविदा कोई कांटेक्ट करार से संबद्ध है उसमें हितबद्ध है उसमें हित में लगा है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उनके सदस्यों के साथ समानता उसके लाभ में या उससे प्रभुत्व होने वाले किसी फायदे या प्रगति में हिस्सा लेता है वह धारा 1 के वजह के ये कदाचार का दोषी समझा जाएगा। तो ये इसमें दिया गया है कि इसको हटाया जा सकेगा, लेकिन अभी तक कोई हटाना बहुत संभव नहीं हुआ है। एक बार लोगों ने शिकायत किया था तो उसमें M.A. खान एक थे लखनऊ में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, तो उनको काफ़ी जो है बाद में सुप्रीम तो जब सरकार भी उसमें चाहती थी तब वो हो पाया। और अभी क्या है सरकार खुद अपने सूचना आयुक्तों की नियुक्त करती है तो उनको हटाया जाना इसलिए पावर है कि राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल अपने पार्टी के को क्यों करेगा। अभी हमने कुछ सूचना आयुक्तों की सूचना मांगी थी प्रशासनिक सुधार विभाग से, तो प्रशासनिक सुधार विभाग ने उनकी जो सूचना आयुक्तों हमने सूचना आयुक्तों की सूचना मांगी उसमें ये दे दिया कि ये धारा 11 के तहत में या 8 के तहत में आच्छादित है और ये सूचना नहीं दी जा सकती। यानी किसी के व्यक्तिगत में पूछा था कितने सूचना आयुक्त नियुक्त हुए और उनकी क्या क्या योग्यता थी क्या क्या, तो वो उनको योग्यता उनकी नहीं बताई गई, तो इससे जो है वो सामने प्रकाश में नहीं आ सकता है, तो उनको कैसे हटाया जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि सरकार उन्हीं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करती है जो वो अपने होते हैं कोई खास में, और जैसे अन्य आयोगों में किसी को कोई पद दे दिया जाता है उसी प्रकार से ये सूचना आयोग को भी बना दिया गया, जबकि इसको ऐसा दिया गया था कि कोई राजनीतिक दल से संपर्क व्यक्ति नहीं होगा, कोई उससे उसकी संबद्धता नहीं होगी, ताकि वो कोई उसके निर्णय सरकार के खिलाफ में अगर वो कोई एक्शन लेता तो प्रभावित ना हो। लेकिन अभी
जो स्थिति यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में और चाहे देश में भी, तो ये जो भी सरकार बनती है उसी के सूचना आयुक्त होते हैं। एक दो जो विपक्ष दल के कोई नेता होते हैं उसका भी एक शामिल कर लेते हैं ताकि वो विरोध न कर सके, और ये मिल कर करके ये सूचना के अधिकार को जो है सभी दल, उसमें कोई भी दल छूता नहीं है, वो जिसकी भी सरकार आती है वो और जो विपक्षी का हो, सब लोग मिल कर करके और सूचना जो अधिकार को है इसको कमज़ोर करने की पूरी तरह से पूरा प्रयास किया है, और दिन पर दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है। और ये लोगों का हथियार था ऐसा कि जिससे लोग बहुत सशक्त हथियार था सूचना का अधिकार, जिससे कोई भी सूचना मांग करके उसको उजागर कर सकता था और उसके खिलाफ में फिर उसकी जांच करवा सकता था। लेकिन अब सरकार ही सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करती है, सरकार की जांच करेगी, तो वो जांच नहीं करेगी, और उसका जो विभाग प्रशासन सुधार विभाग है वो सरकार के अंडर में है, तो वो सूचना के अधिकार का जितना भी सारा काम होता है आयोग से लेकर के वो प्रशासन सुधार विभाग देखता है, वो सरकार के अंडर में है। और सरकार के अंडर प्रशासन सुधार विभाग के अंडर में सूचना आयोग के अगर सौंपा जाएगा, तो ऐसे वो सब एक दूसरे को मिल करके ही उस आयुक्त को बहुत कमज़ोर कर देंगे। इसमें जो है जनता को ही आगे आना होगा, और तभी जो है ये संभव है, नहीं तो ये इस आयुक्त का बहुत दुरुपयोग किया गया। सूचना आयुक्तों को हटाया जाना और उनको संभव नहीं है, और उनको उनके निर्णय पर कोई आक्षेप अगर करता है तो उसको सरकारी कार्य में बाधा कर करके या और कुछ कर करके और उसको जो है दंडित करेंगे वो। तो ये बहुत स्थिति भयावह है। सूचना के अधिकार को जब तक जो है सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जिस पर जैसे जजों की नियुक्ति होती है उस प्रकार से इनका नहीं किया जाएगा, इनको अलग सरकार से बिना अलग उनको अधिकार अलग उनको उनके सब कुछ कर दिया जाएगा, तभी वो उनका संभव है कि सूचना आयुक्त निष्पक्ष होकर के कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये इस पर आप लोग अपनी राय दें, क्या किया जा सकता है, तो इसमें तो राय आपकी आमंत्रित है। तो आपकी राय पर कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, नियुक्ति पर सूचना आयुक्तों पर किसका नियंत्रण हो, सरकार का हो या कोई ऐसी निष्पक्ष पार्टी हो जिसके जो जांच करने के लिए हो कि किस सूचना आयुक्त का कार्य है कि नहीं सही है, क्या वो सरकार के पक्ष में फैसले कर रही है या सरकार के भागों को बचाने का प्रयास कर रही है या जनता की तरफ कर रही है। तो ये दोनों को कोई ऐसी एक कमेटी गठित होनी चाहिए जो जिसमें कोर्ट के कुछ और सामाजिक लोग ऐसे शामिल होने चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष सूचना आयोग काम कर सके, तभी वो पूरे सूचना के अधिकार का अनुपालन हो पाएगा। और ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे का जनता को हिसाब मिलना ही चाहिए उसको। तो ये तभी हो सकता है जब सूचना आयुक्तों की और जब सूचना अधिकारी विभागों में हो वो निष्पक्ष नियुक्त किए जाए, ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार हो, जो किसी के खिलाफ भी जांच कर सके और किसी की भी सूचनाएं दिखा सके, तब वो सूचना आयुक्त का अधिकार सशक्त होगा। इसको सशक्त करने की जिम्मेदारी अब सभी लोगों की, जनता की है, और ये सरकार के जितने भी दल राजनीतिक दल हैं वो इसको कभी सशक्त होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर सशक्त ये हो गया, सूचना अधिकार लागू हुआ तो उनके लिए खतरा है। तो इसको वो मिलजुल कर करके, वैसे तो विपक्ष में बोलेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ इसमें सूचना का अधिकार की जब बात आती है तो कोई भी पक्ष विपक्ष सब एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही जैसे इनको सभी मंत्रियों के नेताओं को अपनी वेतन बढ़ाने के लिए, वेतन भत्ता सुविधा देने के लिए वो सब एकजुट हो जाते हैं, वैसे ही सूचना के अधिकार को भी कमज़ोर करने में भी ये सब लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। इसमें कोई भी दल ऐसा नहीं है जो कह सके कि हमने वो निष्पक्ष होकर के काम किया है। सभी लोग सूचना अधिकार को कमज़ोर कर करके उसको समाप्त करने में प्रयास में लगे हुए हैं। अब जनता के ही हाथ में है इसका न्याय कैसे करें, ताकि सूचना का अधिकार कानून से सख्त हो और जनता का हथियार उनको फिर से सशक्त रूप से मिल सके। जय हिंद।